जय श्री राधे। आइए आज हम विजया एकादशी के बारे में जानकारी लेंगे। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का किस तरह पूजन करना चाहिए और विजया एकादशी का कथा और पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान नारायण का अपने मन में स्मरण करना चाहिए और अगले दिन शाम को अन्न का विशेष ध्यान देना है। हमें उसके एक दिन पहले भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ नहीं खाना है, जैसे बैगन हो गया, मसूर का दाल हो गया, इसको खा करके आपको व्रत नहीं करना चाहिए। इसका विशेष वर्णन है और इसका कथा भी है। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं खुद बताऊंगा इसका क्या कथा है, क्यों जो है बैगन की सब्जी खा करके व्रत नहीं रखना चाहिए और मसूर का दाल खा करके व्रत नहीं करना चाहिए। जो विजया एकादशी है इसका जो कथा है पद्म पुराण में भगवान शिव और नारद जी स्वयं इस कथा का वर्णन किए हैं। एकादशी व्रत का अगर कोई भी व्रत करता है, भगवान नारायण का श्रद्धा भाव से भक्ति से पूजन करता है तो उसके ऊपर भगवान नारायण का विशेष कृपा आदि प्राप्त होती है। और भगवान जब विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत स्वच्छ और निर्मल मन से किया जाता है और इस दिन सुबह अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहन करके अपने घर के मंदिर में या किसी और मंदिर में जा करके भगवान का पहले पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान को टीका लगाएं और अपने भी टीका लगाएं। टीका हमें जरूर लगाना चाहिए, उससे कई सारे फायदे हैं, तो इसलिए आप लोग टीका भी लगाएं। और एकादशी है, पूर्णिमा है, तो उस दिन पीला टीका लगाएं। और आप लोग अगर वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उसमें लिखे मंत्र, उससे आपके ऊपर भगवान का कृपा प्राप्त होगी। कहते हैं कई कथाओं में, कई साधु संतों के मुख से आप लोग सुनते होंगे, जितना बार भगवान का हम स्मरण करेंगे, नाम लेंगे, उतना ही हमारे ऊपर भगवान का कृपा प्राप्त होता है और हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में समर्पित होता है। इस तरीके से और भी जो है, जैसे तामसी दिमाग में भी तामस आ जाता है, तो तामसी विचार जब आ जाता है तो भगवान के प्रति आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन दूसरे तरफ जाएगा। तो भगवान का स्मरण करते रहेंगे, बीच बीच में भगवान का भजन करेंगे तो आप जो है भगवान का कृपा भी पाएंगे और आपका बुद्धि निर्मल होगा। जब बुद्धि निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक धार्मिक कार्य करेंगे, गलत काम आप कर ही नहीं सकते हैं। अब एकादशी कब है वो मैं बताऊंगा। विजया एकादशी इस बार 9 मार्च को है, दिन मंगलवार है। एकादशी 8 तारीख को लग जाएगा, लेकिन उसका मान्यता नहीं है। अब मान्यता क्यों नहीं है? मान्यता इसलिए नहीं है, जो हमारा सनातन धर्म है वो उदया तिथि लेता है। जिस तिथि में सूर्योदय होगा उसी तिथि को मान्य होता है। तो जब 8 तारीख को सूर्योदय होगा तो उसमें दशमी रहेगी, इसीलिए एकादशी का मान नहीं रहेगा, एकादशी बाद में आएगा। और 9 तारीख को एकादशी सुबह सूर्योदय के समय ही लगा रहेगा, तो पूरा दिन एकादशी का मान्य रहेगा और एकादशी का व्रत होगा, एकादशी का पूजन होगा, भगवान विष्णु का स्मरण करना है। और एकादशी के दिन एकादशी का कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। अब मैं बताऊंगा एकादशी कितने बजे लगेगा। 8 तारीख को 3:44 पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगा। 9 तारीख को 3:02 तक एकादशी रहेगी और अगले दिन 10 तारीख को पारण का समय आप लोग विशेष ध्यान से सुनेंगे। पारण का जो टाइम है सुबह 6:36 से ही पारण का टाइम प्रारंभ हो जाएगा और 8:58 तक का आपको पारण कर लेना है। तो अगर आप इस विधि से
भगवान विष्णु का विजया एकादशी का पूजन करते हैं, कथा करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और नीचे लिखे गए नंबरों पे भी आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ग्रह दोष के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।